हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि हम लोग एंगुलर में चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में कैसे डाटा को पास कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने पेरेंट टू चाइल्ड तो देख लिया था। इस पार्ट में हम लोग रिवर्स यानी कि चाइल्ड टू पेरेंट डाटा को पास कैसे कर सकते हैं ये देखने वाले हैं। सो स्टेप्स बहुत ही सिंपल हैं। सबसे पहले हमें एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाना है, देन चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर हम लोग डाटा को डिफाइन करेंगे, जो डाटा हमें पास करना है। बेसिकली एक एरे वगैरह बना लेंगे। आफ्टर दैट पेरेंट कंपोनेंट में एक फंक्शन बनाएंगे, उस पेरेंट कंपोनेंट वाले फंक्शन को चाइल्ड कंपोनेंट से कॉल करेंगे ताकि डाटा को पास कर पाएं, और देन पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हम लोग डाटा को डिस्प्ले करवा देंगे। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है एंगुलर की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग कोड पे चलते हैं, और सबसे पहले मैं टर्मिनल ओपन करके एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ, इसका नाम npm क्यों रख रहा हूँ, ng जनरेट कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नाम विच इज यूजर। आप चाहो तो किसी और नाम का कंपोनेंट भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये करने के बाद हम लोग चाइल्ड वाले कंपोनेंट में जाएंगे, विच इज ts वाली फाइल के अंदर जाते हैं। इस टर्मिनल को हम लोग हटा सकते हैं, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लेता हूँ यूजर्स नाम से। इसमें कुछ डाटा डिफाइन कर देता हूँ, यूजर्स डिफाइन कर देता हूँ, जैसे अनिल, सिद्धू। ये दोनों वैसे मेरे ही नाम है, बट ठीक है, अनिल सिद्धू पूरा नाम है। सैम, देन पीटर, एंड देन ब्रूस। इस तरीके से ये नाम काफी रहेंगे, राइट। अब आपको क्या करना है, ये जो कंपोनेंट है यूजर वाला, इसको पेरेंट कंपोनेंट में यूज करना है सबसे पहले। सो जो आपका ये सेलेक्टर होता है ना, जिस भी कंपोनेंट की टीएस फाइल में जाओगे वहां पे सेलेक्टर मिलेगा, उसको एज अ टैग यूज करना होता है जिस भी कंपोनेंट में आप इसको डिस्प्ले करवाना चाहते हो। सो मैं इसको ऐप वाले कंपोनेंट में डिस्प्ले करवाना चाहता हूं, और यहां पे लिखूंगा ऐप यूजर। और जैसे आप ये लिख दोगे, ये चीज ध्यान रखना, जो यहाँ पे ना ऐप यूजर सेम यहाँ पे लिखना है एज ए टैग। देन आप लोगों को पेरेंट कंपोनेंट होगा उसका, उसकी टीएस फाइल में आना है, और यहाँ पे इंपोर्ट करना है यूजर कंपोनेंट इस तरीके से। अब देखते हैं कि क्या हमारे पास ये कंपोनेंट आ गया है। ओके, ये CSS का इसलिए आ रहा है ना यार, इसको रिस्टार्ट करना पड़ता है कई बार। ये पहले बना हुआ था कंपोनेंट, उसको डिलीट करा था मैंने, तो अभी देखना अभी ठीक काम करने लग जाएगा। लग गया। अब जो हमारी ऐप यूजर का HTML वाला पेज है, कंपोनेंट है, उसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं चाइल्ड, और या फिर यूजर कंपोनेंट लिख देते हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, पेरेंट कंपोनेंट के अंदर एक फंक्शन डिफाइन करना है यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं फंक्शन बना देता हूँ, लेट्स से यूजर हैंडल यूजर्स, हैंडल यूजर कर देते हैं यार, है ना, ये ठीक रहेगा, ये हैंडल यूजर्स। और यहाँ पे अभी के लिए कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं, बाद में बाकी चीजें कर दे रहेंगे। सो यूजर्स इसके पैरामीटर में आएंगे, और इसका जो टाइप रहेगा वो स्ट्रिंग का एक एरे रहेगा, राइट। ये वही मैंने टाइप लिया है जो हम लोगों ने यहाँ पे इस यूजर का डिफाइन करा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रिंग एरे है, सो सेम हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब इसके अंदर हम लोग यूजर्स को यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन हमें पास करना है चाइल्ड कंपोनेंट में। अब ये कैसे होगा, जो आपकी टेम्पलेट फाइल है इसके अंदर जाना है आपको, और यहाँ पे बनाना ब्रेस यानी कि राउंड ब्रेसिस के अंदर कोई भी एक फंक्शन का नाम लिख देना। जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ इसका नाम गेट यूजर्स, और इसके अंदर इस फंक्शन को असाइन कर देंगे हैंडल यूजर्स को, जो कि हमारा ऐप डॉट के अंदर ऐप डॉट टीएस के अंदर डिफाइन है। और यहाँ पे इसके फंक्शन के अंदर डॉलर इवेंट भी पास करना पड़ेगा। ये जो डॉलर है ना, ये जेक्वेरी वाला नहीं है, ये स्पेशल इवेंट होता है एंगुलर के अंदर भी, ठीक है भाई। अब ये करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको जाना है यूजर की टीएस वाली फाइल के अंदर, और यहाँ पे एक डायरेक्टिव होता है, डेकोरेटर होता है बेसिकली, आउटपुट करके कहाँ गया, ये रहा, इसको यूज कर लिया, और इसके ब्रेसिस भी लगानी है। देन जो आपने यहाँ पे फंक्शन को कहाँ चला गया, हाँ, जो इस फंक्शन का नाम दिया था सेम नाम आपको यहाँ पे यूज करना है यूजर डॉट टीएस वाली फाइल के अंदर, और इस तरीके से, राइट। और एक चीज ध्यान रखनी है, इसको ना एक न्यू एमिटर बना देना है। एक हमारी क्लास होती है जो पेरेंट वाले फंक्शन को यहाँ पे आने में हेल्प करती है, न्यू एमिटर इस तरीके से, राइट। अब ये वाला फंक्शन आपको कॉल करना है कहीं पे, तो मैं आपको दोनों तरीके से कॉल करके दिखाऊंगा, बटन क्लिक पे भी, बट उससे पहले
ng on it पे कॉल करके देख लेते हैं, on init, यहां पे इसको कॉल करेंगे, यहाँ पे दिस लगाना पड़ेगा, राइट, दिस गेट यूजर्स, और ये एमिटर है तो यहाँ पे एमिट लगाएंगे। अब एमिट करना क्या है इसके अंदर, यूजर्स वाला डाटा, सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस डॉट यूजर्स एंड देयर वी गो। अब मेरे हिसाब से चलना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। ओके, अब ये क्या कह रहा है, इवेंट इज नॉट असाइन टू पैरामीटर टाइप ऑफ दिस, ये ठीक तो काम करना चाहिए, क्या इशू है, एक बार मुझे लगता है ये कुछ रिफ्रेश का इशू है इसका, ये मोस्टली इस बार आ जाता है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको, अगर ऐसा कुछ है तो लेट्स सी। हाँ देखो अब चल गया, अब इसमें कोई इशू नहीं है, राइट। ओके, सो अब मैं यहाँ पे कंसोल में आता हूँ, देन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट आ चुके हैं, app.component.ts की हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, राइट, इसके अंदर ये चीजें आ चुकी हैं। ओके, अब आप चाहते हो कि ये जो लिस्ट है ना, ये यहाँ पे प्रिंट क्यों नहीं हो जाती, ठीक है भाई, प्रिंट भी करवा देते हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, app.component.ts के अंदर आओ, यहाँ पे प्रॉपर्टी ले लो, इसका नाम रख लो यूजर्स, और ये आप कह सकते हो कि या तो अनडिफाइंड रहेगी स्टार्टिंग के अंदर, या फिर एक स्ट्रिंग का एरे रहेगी, राइट, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ओके, और यहाँ पे पाइप आएगी एक, ठीक है। देन इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे कंसोल रखना चाहो तो रख लो, हटाना चाहो तो हटा सकते हो, दिस डॉट यूजर्स इक्वल टू यूजर्स, ये इस तरीके से आ गया। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, और ठीक है अब सब कुछ सेम चल रहा है। अब जो ये यूजर वाली प्रॉपर्टी है इसकी टेम्पलेट वाली फाइल के अंदर अवेलेबल रहेगी, एंड देन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे @for यूजर ऑफ यूजर्स, और यहाँ पे ट्रैक भी करना पड़ेगा इसको, किसको, यूजर को। ये मैं पहले बता चुका हूँ, फॉर लूप बहुत बार हम लोगों ने इस प्लेलिस्ट के अंदर यूज करा है, सो मैं अगेन दोबारा बताऊंगा नहीं, अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। सो ये प्लेलिस्ट देख लेना अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो, काफी अच्छी प्लेलिस्ट है, ऑलरेडी इसके अंदर 49 पार्ट्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे आते हैं, एक h1 टैग ले लो, और यहाँ पे सिंपली क्या करना है आपको, यूजर को डिस्प्ले करवाना है, एंड कहाँ गई हमारी लिस्ट, ये हमारी लिस्ट आ गई। अब ये लिस्ट आ गई नॉर्मली, मैं चाहता हूं कि लिस्ट नॉर्मली नहीं, बटन क्लिक पे आनी चाहिए, ऐसी लोड करवा दी हमने तो बटन क्लिक पे करवानी थी। तो एक यहाँ पे बटन लो, इसके भी दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पास डाटा 1, दो बटन बनाऊंगा, दोनों तरीके से आपको पास करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो पहला तरीका क्या है, जो इस पे क्लिक इवेंट लगा लो, और इस क्लिक इवेंट के ऊपर कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे हम लोग, जो ये वाला फंक्शन है ना, दिस डॉट गेट इवेंट। तो जब टेम्पलेट फाइल में कोड लिखते हैं ना, तो इसमें से दिस हटा देना, बाकी सब कुछ यूज कर लेना। मैं कॉपी करके यहाँ पे हटा के दिखाता हूँ कैसे, देखो, तो ये दिस हटा दो, बिकॉज टेम्पलेट में हमें कभी भी दिस की जरूरत नहीं पड़ती, ये कर दो, ठीक है। और ताकि ये खुद से लोड ना हो, एक बार के लिए ng on it पे इसको हटा देता हूँ। देन अब आप यहाँ पे आओगे, कौन से वाले बटन पे करा था यार, मैं तो भूल गया, दो बटन है ना, ये 1 ये 2, 1 वाले पे करा है हम लोगों ने, ठीक है। इस पे क्लिक करा और देखो हमारी लिस्ट यहाँ पे आ गई। दूसरा तरीका क्या है, इस तरीके से जो ng on it है इसका यहाँ पे कर लो, कुछ और फंक्शन का नाम कर दो लोड डाटा, और इस लोड डाटा फंक्शन को यहां से कॉल कर दो इसके क्लिक से, क्लिक लोड डाटा, अभी भी काम करना चाहिए। सो इस पे क्लिक करता हूं तभी भी डाटा आ गया, रिफ्रेश करके इस पे क्लिक करता हूं तभी भी डाटा आ गया। सो इस तरीके से आप लोग डाटा को पास कर सकते हो। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है, और ये मेरा पेटीएम और जीपे का डोनेशन नंबर है। थैंक्स एवरीवन।